विजय उत्सव सही अर्थों में मध्य प्रदेश के इतिहास में जो उपलब्धि हासिल हुई, जोरदार तालियां अपने आप के लिए, पूरे संगठन के लिए, सरकार के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां दिल खोल कर। क्या समय है, क्या जमाना है, कैसा हमारा अपने सामने कोई रिकॉर्ड बना है, और ऐसा रिकॉर्ड बना भाई साहब, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, माननीय प्रभात जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि अब इसके बाद तोड़ने के लिए कांग्रेस सहित किसी पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं। 29 के बाद 29 की 29 सीट, कुछ बचता है क्या? इतना जबरदस्त रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड भी भाई साहब मैं देख रहा था आंकड़े, तो जोड़वा की लगा के मैं इधर से सोचूं बोलूं तो क्या बोलूंगा। 11 लाख जोरदार तालियां इंदौर के लिए, 11,11,000। आप माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, जोरदार तालियां 8,21,000। ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे सुबंग, जैसे किसी को अपन नेक देते ना, सुबंग की तरफ से देते हैं, तो वो आंकड़ा भी मिला के दिया है, इसमें कोई कम नहीं। 11,000, 11,11,000 से ऊपर 8,21,000, वो जो आंकड़ा है अपना हिसाब बनता है। और हमारे अपने 5 लाख से ऊपर वाले 3 अलग अलग कैंडिडेट, माननीय सिंधिया जी, माननीय बीडी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ हमारे बीच में। और भोपाल के लिए अब कोई क्या सोच सकता है कि कौन सा क्षेत्र है, मध्य भारत भी आ गया, बुंदेलखंड भी आ गया, और ये मालवा बुंदेलखंड का सेंटर भी आ गया। और 8 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले जीत रहे, तो ऐसे छप्पर फाड़ के जीत रहे। जोरदार तालियां अपने आप के लिए। कोई कांग्रेस के लिए कोई कसर ही बाकी नहीं। और 29 में से 25 सीट हमारी, 1 लाख से सभी ऊपर वाली जो 4 सीट बची है, वो 4 सीट में भी 3 सीट 50,000 से ज्यादा सीट वाली जोरदार तालियां बजाओ। अब 28 तो हमारी पुरानी हो गई। और आजादी के बाद मुझे लगता है छिंदवाड़ा तो भाई साहब पहली बार का ही होगा, नहीं वो उपचुनाव, मुख्य चुनाव में छिंदवाड़ा, माननीय पटवाजी 40 साल लगभग पहले, लेकिन वो उपचुनाव में चुनाव में पहली बार, और वो भी छोटी मोटी जीत से नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते छिंदवाड़ा। कोई आकलन कर सकता है, कोई कल्पना कर सकता है? उसी प्रकार से हमारे अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, दिग्विजय सिंह, स्वनाम धन्य, 2 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, और पता नहीं कितने प्रकार के आइडिया कांग्रेस को देते हैं। और उन कांग्रेस के नेताओं के, उनके अपने अंदर की स्थिति कैसी है? पहले भोपाल से भाजपा ने हिसाब साफ किया, अब उनको घर छोड़ के भी आए, जोरदार ताली बजाओ। राजगढ़ से भी स्थिति बनी, जबरदस्त रूप से हमारे अपने जो यहाँ के सांसद है, पता नहीं क्या क्या बोला गया था उनके। जब मैं तो अभी बच्चों छोड़ देता हूँ आज के बाद कि ये बातें हो, चुनाव तक जितनी बातें कही थी उनने, लेकिन एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की बात पे जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, वाकई ये कमाल का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़ पिछली बार थोड़ी कम रह गई, वैसा झाबुआ में तो कांतिलाल जी बाकी रह गए थे। पिछली बार 1 लाख के अंदर में से जीते थे, 1 लाख के आसपास जीते थे। अब की बार झाबुआ 2 लाख से पार। झाबुआ जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बिल्कुल हमारी माइनस की सीट है, ट्राइबल की सीट है, हम इसके कारण जीत रहे हैं, उसके कारण जीत रहे हैं, ऐसे फग्गन सिंह जी के बारे में बात निकलती मंडला की। लेकिन मंडला की ये जो सीटों का आकलन अगर देखे, तो जो हमने पिछली बार से जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदौर 5,47,000 थी, इस बार 11 लाख से है। विदिशा पिछली बार 5 लाख से थी, इस बार 8,21,000 से है। इसी प्रकार से खजुराहो 4,92,000 थी। विष्णु जी अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भाई साहब, देखो। इसी प्रकार से जबलपुर 4,54,000 थी, इस बार 48,000, 4,86,000 जीते। इसी प्रकार से मंदसौर 3,76,000 थी, अब की बार
4,82,000 से, देवास 3,72,000 ऊपर से थी, अब की बार 4,23,000 से, उज्जैन 3,65,000 थी, अब की बार 3,69,000 है, बैतूल 3,60,000 थी, इस बार 3,79,000 है, दमोह 3,53,000 थी, इस बार 4,06,000 से ऊपर से जीत रहे हैं। टीकमगढ़ 3,48,000 के आसपास, इस बार 4 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। सागर 3 लाख से ऊपर थे, इस बार 4,58,000 से ऊपर जीत रहे हैं। भिंड लगातार कौन सी चीज जाएगा, अपने गुना भी देखो। मंडला 97,000 से पिछली बार जीते, अब की बार 1 लाख से ऊपर। रतलाम की मैं बता ही चुका हूं। और छिंदवाड़ा पिछली बार हम अपनी सीट हारे थे 37,000 से, लेकिन अब की बार हिसाब चुकता करा 1 लाख से ज्यादा। तो ये जो भाजपा की जो जीत है, और ये केवल यहाँ का रिकॉर्ड नहीं, इसी प्रकार से देश का रिकॉर्ड भी देखो। तो देश का रिकॉर्ड कैसा बना है वो भी हमारे सामने है।